Hi everyone, the question is, if the value of integral minus 1 to 1 cos alpha x upon 1 plus 3 power x dx is 2 upon pi, then value of alpha. तो देखो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो इसके अंदर अपन लोग प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, अगर यूज़ होती है तो देखो यहाँ -1 to 1 अपन को जाना है, तो वैसे तो वहाँ पर अपन लोग जब भी -e to a जाते हैं तो ओड इवन फंक्शन चेक करते हैं। लेकिन देखो इससे जब भी अपने पास में ये a पावर x टर्म आ जाए या e पावर x टर्म आ जाए तो यहाँ डायरेक्टली अपन प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं क्या कि अगर अपने पास में फंक्शन गिवन है a to b f ऑफ x dx तो अपन x को रिप्लेस कर सकते हैं क्या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट मीन्स क्या बन जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स। तो फंक्शन के जो इंटीग्रेशन है उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, तो a टू b तो x की जगह क्या रिप्लेस करना होता है a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। और यही एनसीईआरटी के अंदर जो अपन लोग प्रॉपर्टी P3 बोलते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर चलो फर्स्ट जो गिवन इंटीग्रेशन है उसको अपन i बोल लेते हैं, तो ये बन जाएगा -1 to 1, ये बन जाएगा कोस अल्फ़ा एक्स और 1 प्लस 3 पावर x इंटू डी एक्स। तो अपन क्या करते हैं इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, क्योंकि आपको पता होगा प्रॉपर्टी P4 जो यूज़ करते थे या P3 जो यूज़ करते थे उसके बाद में दोनों इक्वेशन को अपन ऐड करते थे ताकि उससे क्या कुछ ना कुछ रिमूव हो जाता था। तो चलो यहाँ पर अपन प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जो अपने पास में गिवन है। यहाँ पर देखो कैसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ बन जाएगा i, लिमिट वही -1 to 1 रहेगी। अब चलो x में रिप्लेस करना होगा लोअर प्लस अपर, मतलब x में क्या रिप्लेस करेंगे -1 प्लस 1 माइनस एक्स, मतलब -1 तो वैसे भी +1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओनली क्या बचा x। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ अपन को क्या पुट करना है -x, तो ये अल्फ़ा हो जाएगा, ये आ गया -x और ये बन गया 1 प्लस 3 पावर -x इंटू डी एक्स। अब देखो इसमें क्या होता है कि एलसीएम जो हो ना वो सेम होना चाहिए, तो थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो ये हमारे पास -1 to 1 है। अब कोस माइनस थीटा क्या होता है ऑलवेज प्लस कोस थीटा, तो इसका मतलब कोस अल्फ़ा एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं, देखो ये 3 पावर -x है, इसको लिख लेते हैं अपन 1/3 पावर x, ठीक है। अब देखो क्या करने वाले अपन लोग एलसीएम लेंगे इन डिनोमिनेटर, तो क्या होगा जब एलसीएम लेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो कितना बन गया 3 पावर x प्लस 1, और जो एलसीएम था वो चला गया न्यूमरेटर में, तो बन गया 3 पावर x कोस अल्फ़ा एक्स इंटू डी एक्स, और इसको बोलेंगे अपन इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद क्या करना होता है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं अपन लोग। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में अपन ऐड करते हैं, तो देखो ये भी i था वो भी i है, तो कितना हो जाएगा 2i। अब थोड़ा सा देखो कैलकुलेशन को थोड़ा शॉर्ट कर लेते, देखो यहाँ अपन देखो 1 और 2 को ऑब्जर्व करते हैं, देखो तो दोनों का एलसीएम क्या है सेम, तो एलसीएम सेम है तो दोनों को ऐड कर देते हैं। तो देखो एलसीएम कितना हो गया 1 प्लस 3 पावर x, और साथ में देखो इन न्यूमरेटर भी कॉमन क्या आ रहा है कोस अल्फ़ा एक्स, तो उसको बाहर ले लेते हैं, तो कोस अल्फ़ा एक्स आउटसाइड आ जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो मतलब 1 लिख सकता हूँ प्लस, और यहाँ हो जाएगा 3 पावर x इंटू डी एक्स। तो देखो इससे एक फ़ायदा क्या हो गया, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओनली बचेगा क्या -1 to 1, और ये बन गया कोस अल्फ़ा एक्स इंटू डी एक्स। चलो अब इसमें एक और प्रॉपर्टी अपन यूज़ कर सकते हैं कि अगर अपन को -a to a जाना हो f ऑफ x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब अगर फंक्शन जो है f ऑफ x अगर वो इवन फंक्शन है तो अपन क्या करते हैं 2 आउटसाइड ले आते हैं और 0 to a में उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। अब अगर फंक्शन जो है वो ओड फंक्शन है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 0। अब आपको पता होगा कोस जो फंक्शन है वो ऑलवेज क्या होता है इवन फंक्शन है, तो यहाँ क्या होगा कि -a to a जाएंगे तो 2 कहाँ ले आओ आउटसाइड, और ये बन जाएगा 0 to 1, और ये बन गया कोस अल्फ़ा एक्स इंटू डी एक्स। ऐसे डायरेक्टली भी आप इसको इंडिकेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो चलो इसको सोल्व करते हैं, देखो ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है। अब यहाँ बचा क्या i। अब कोस अल्फ़ा को इंटीग्रेट करना है, उसके लिए क्या होता है आंसर, वो होता है साइन अल्फ़ा एक्स, और जो भी कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना होगा, तो अल्फ़ा को अपन बाहर लिख लेते हैं, और अब इसका जो लिमिट है वो सोल्व कर लेते हैं, तो 1/अल्फ़ा, और यहाँ हो जाएगा 1 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा साइन अल्फ़ा, और जब 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब जो i का जो आंसर आया वो आ गया साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा। अब ये अपन को गिवन है, ये क्या गिवन है 2/पाई, तो इसी का वैल्यू क्या हमारे पास में है 2/पाई। देखो थोड़ा सा अगर अपन ऑब्जर्व करते हैं तो अपन को पता है कि देखो अगर मैं 2 को नीचे ले आऊँ अगर
इस वाले पोर्शन में, तो क्या हो जाएगा π/2। आपको पता भी अगर अल्फ़ा की जगह हम π/2 रिप्लेस करते हैं तो sin π/2 कितना हो जाता है 1, और अल्फ़ा भी कितना हो गया π/2। इसका मतलब यहाँ से जो अल्फ़ा का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा π/2, और ऑप्शन 1 ही अपना क्या हो जाएगा आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।